बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोधी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि करोड़ों का प्रचार कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार करोड़ों रुपए का प्रचार किया जा रहा है। कई अखबारों की सूची के अंदर ये शामिल किया गया है कि 300 करोड़ से भी ज्यादा प्रचार सामग्री का पैसा लगाएगी बीजेपी। और इसके लिए आपको बता दें कि नमो जो टी शर्ट कफ वगैरह सारी चीजें हैं वो बीजेपी की तरफ से बेची जा रही है, जिसके अंदर नमो शॉप्स के नाम से इतने दिन आपने उसे प्रचार करते हुए देखा होगा। अलग अलग तरीके के ब्रांड आपने देखे होंगे, वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, हर विज्ञापन उनका आता है। किसी भी टीवी चैनल पे चले जाइए, उनका विज्ञापन आएगा। अखबार में देख लीजिए, बीजेपी का प्रचार आएगा। तो तमाम तरीके से अगर हम देखें तो 300 करोड़ रुपए का प्रचार सामग्री कर रहे, लेकिन इन सब से भी मन नहीं भरा है। अब बीजेपी की तरफ से एक चीज और जारी कर दी गई है। देर रात कल टीवी लॉन्च कर दिया गया है। जी हां, नमो टीवी नाम से एक चैनल लॉन्च जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो ही लोगो होगा। जिस तरीके से न्यूज टीवी चैनल होते हैं, उसी तरीके से टीवी के ऊपर ये केबल सैटेलाइट जो डिश टीवी है उसके ऊपर ये चैनल आएगा। और इसका बाय पेमेंट ये अभी तक ये लागू किया गया है। शायद आने वाले दिनों के अंदर ये डीडी फ्री डिश जैसे सैटेलाइट्स के ऊपर भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन अभी तक ये देर रात ये जारी कर दिया गया। एयरटेल, डिश टीवी, जो तमाम तरीके की डीटीएच है, उनके सब के ऊपर ये जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकारी जो पैसा है उसका दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और विपक्ष जहां अभी तक अपनी रैलियों का जुगाड़ नहीं बिठा पा रहा है, और वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार देश भर में रैलियां की जा रही है, किए जा रहे हैं। और अब एक टीवी चैनल और बीजेपी की तरफ से ये बड़ा ऐलान आप मान सकते हैं। करोड़ों की जनता का जो सामग्री है, करोड़ों रुपए जनता ने उनको जो 5 साल क्या करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सच मायने में अगर हम देखें तो आज ये साबित हो चुका है कि अपनी ही टीवी लॉन्च करके अपने नाम की टीवी लॉन्च करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार से मतलब है। धीरे धीरे लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको देखना बंद कर दिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कटाक्ष होने की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं ये समझती है कि आने वाले दिनों के अंदर उनको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो जनता उनका बर्खास्त कर देगी। और शायद इसी के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेन स्ट्रीम मीडिया से उनका प्रचार बंद हो उससे पहले ही खुद का अपना टीवी चैनल जारी कर दिया। अभी तक किसी भी पार्टी का आधिकारिक टीवी चैनल नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का पर्सनल है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में तमाम टीवी चैनल, न्यूज चैनल अभी तक प्रचार करते जरूर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से नमो टीवी का भी औपचारिक ऐलान कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लोचा हो सकता है इसके अंदर। ये ईवीएम जैसे कई सारे ब्रांड, अब आप सोच सकते हैं इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 300 करोड़ रुपए जनता के, जो भारत की जनता है, उनके रुपए इस तरीके से पानी से बहाए जा रहे हैं। बाकी गैस, उज्ज्वला गैस जैसी योजनाओं का झूठा प्रचार किया जा रहा है। तो इन झूठे प्रचारों को दिखाने के लिए अब झूठा ही एक टीवी चैनल का लॉन्च कर दिया गया है। ये देर रात जारी हुआ है। आई स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं, ये एड उसका है जो हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन ये सोचने लायक बात है कि देश की जनता का करोड़ों रुपए किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की सरकार के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि अगर अभी आज इन्होंने अखबार का, अगर आप किसी भी अखबार को उठाकर देखेंगे, दैनिक भास्कर पत्रिका, मतलब तमाम तरीके का अखबार जितने पूरे देश में आते हैं, उनके करीब करीब 14 अगर पन्ने का पेज है, 15 पन्ने का पेज है, तो उनमें से 50% पेज के ऊपर बीजेपी का एड आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने करोड़ों रुपए दिल्ली के फूके जाते हैं। और इससे पहले भी चुनाव आयोग द्वारा आपको पता है कि एक फिल्म बनवाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एंड टाइम चुनाव पर 11 अप्रैल को रिलीज होगी। इसके साथ ये टीवी का लॉन्च होना, नमो तरीके की वो अलग अलग टी शर्ट वगैरह, ये ब्रांड बिकना, तो ये तमाम तरीके से इन तरीके से देखा जा सकता है कि सरकारी पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां देश की जनता को गुमराह करवाया जा रहा है कि 15-15 लाख रुपए दूंगा। तो ये एक तरीके से। और आपको बता दें कि इसी बीच एक विजय माल्या का भी बयान आया कि बीजेपी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, जबकि बीजेपी को तो उसका हिसाब ने जमा करवा दिया है। तो मतलब जो पैसा है, उन्होंने बोला कि मैंने पैसा जमा करवा दिया तो बीजेपी मेरे पीछे क्यों पड़ी है। इससे आप चीज का समझ सकते हैं। मतलब आप खुद अपने अंदाज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीका देश के अंदर वर्गीकरण किया जा सकता है। तमाम तरीकों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान भी दिया कि हिंदू और मुस्लिमों को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो मुस्लिम करते हैं, मैं हिंदू करता हूं। आज भी मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार होते हैं, हिंदू भाइयों पर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो अब देख सकते हैं आप कि विकास के तमाम मुद्दे दूर हो चुके हैं। अब पुलवामा सब अलग आपकी जगह चले गए। अब वो असली मुद्दा जो हम आपको कई दिनों से कह रहे थे कि बीजेपी कभी भी धार्मिक मामलों के अंदर अब उसे बयानबाजी करेगी और धार्मिक मामलों के अंदर लोगों को उलझाएगी, फिर दंगा फरका किसी भी प्रकार का कुछ भी हो सकता है।
तो आप देख सकते हैं 300 करोड़ रुपए कौन सी पार्टी ने आज तक प्रचार के लिए टीवी चैनल अपना लॉन्च किया है? किसी ने भी नहीं, लेकिन बीजेपी ये करने में सक्षम हो गई। तो ये तरीके से देखा जा सकता है कि बीजेपी अपने चुनाव जीतने के लिए केवल ईवीएम ही नहीं, वो तमाम हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है, चाहे उससे जनता का नुकसान हो, चाहे देश का नुकसान हो, चाहे किसी और का नुकसान हो। बीजेपी को इन चीजों से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आप सोच सकते हैं टीवी चैनल शुरू किया गया है, उसका प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, और आपका कुछ दिनों बाद देख लेना ये भी लिखा हुआ आएगा कि टीआरपी में नंबर 1। तो पैसे देकर कुछ भी करवाने की जो क्षमता है वो बीजेपी के पास है, और तमाम जो विपक्ष के दल है वो सच्चाई के साथ लड़ना चाहते हैं, और आज की तारीख में झूठ सच्चाई से कहीं ज्यादा परे ज्यादा झूठ दिखा दिखाकर उसे सच करने की, साबित करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप सब समझदार हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।